नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद हरी चैनल की इस नई वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत एक बार फिर से एक नई भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर मैं इस वीडियो में हाजिर हूं। आप सभी के लिए यहां पर आप जिस प्रकार से स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस नोटिफिकेशन के माध्यम से ही मैं इस वीडियो में आप सभी को इस भर्ती के बारे में यानी उत्तराखंड जुडिशियल सर्विस सिविल जज के अंतर्गत जूनियर डिवीजन कनिष्ठ श्रेणी के इस पद के बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। इस नोटिफिकेशन में पूरा यहां पर आप सभी को सबसे पहले जैसे कि विज्ञापन प्रकाशन की तिथि यहां पर 16 मई 2025 को यानी आज के ही दिन पर दिख पा रही होगी। साथ ही साथ यहां पर अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना यहां पर स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो फॉर्म भरने की अंतिम डेट होगी वो 5 जून 2025 को रात्रि 12 बजे हो जाएगी। साथ ही साथ आवेदन शुल्क की जो यहाँ पर डेट है वो भी 5 जून 2025 को ही है, यानी कि अगर आप जिस समय फ़ी फॉर्म भर रहे हैं उसके बाद तुरंत आप अपनी फ़ी पे कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप बाद में ऐसा चाहते हैं कि हम बाद में करें तो इससे क्या होता है कि कभी कभी साइट का इश्यूज़ होता है और कभी जैसे कि यहाँ पर इसीलिए आवेदन शुल्क करने की जो यहाँ पर स्पेशली अलग से डेट लिखी रहती है। साथ ही साथ अगर आप अपने फॉर्म में कोई भी करेक्शन करवाना चाहते हैं अपने डिटेल्स के दौरान, आपने जिस समय डिटेल्स भरी होगी अपनी पर्सनल डिटेल्स में अगर आप कुछ भी करेक्शन फॉर्म में करवाना चाहते हैं तो आप 11 जून और 11 जून से 21 जून के अंतर्गत यहाँ पर अपना वो फॉर्म में जो भी डिटेल है उसको करेक्ट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। और आगे की तमाम जानकारी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 जून 2025 को इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। यहाँ पर आगे जो मेन पॉइंट्स हैं हम उन्हें देखेंगे। साथ ही यहाँ पर लिखा गया है कि विज्ञापन के अनुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थी को अनर्ह, यानी कि आपने अगर फॉर्म आधे में भरा होगा, आपने शुल्क जमा नहीं किया होगा, यानी फॉर्म फीस नहीं भरी होगी तो आपका फॉर्म वहाँ पर रिजेक्ट कर लिया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करे, यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है, बल्कि उससे पहले ही पूर्व ही अपना ऑनलाइन आवेदन करवाना सुनिश्चित करें, यानी कि आप अपना ऑनलाइन आवेदन पहले ही करवा लें। अगर आप समय पर अपना ऑनलाइन आवेदन करवाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे मेरी डिस्क्रिप्शन आईडी में इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे आवेदन करवाना चाहते हैं तो वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर। कुछ पर्सनली सिक्योरिटी के कारण मैं यहाँ पर अपना थोड़ा सा पर्सनल नंबर है तो इसलिए मैं यहाँ पर आपका सीधा डायरेक्ट नंबर नहीं दे सकता हूँ, इसलिए मैं आपको इंस्टाग्राम आईडी दे रहा हूँ। आप निश्चिंतित होकर अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे अपनी डिटेल्स शेयर कर सकते हैं, यानी कि वहीं पर अगर मेरा नंबर आप मांगना चाहते हैं तो मैं आपको वहीं पर अपना नंबर भी शेयर कर दूंगा। अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसकी ऑफिशियल साइट पर यानी कि pcs.uk.gov.in पर जाकर वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप खुद अपना फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप अपना फॉर्म खुद भी भर सकते हैं। यहाँ पर ये ब्लैक जो अंडरलाइन की हुई है तो यहाँ पर ये जो परीक्षा है पहले तो ये 2023 की भर्ती थी, यानी कि इस बार जो खाली पद थे 2023 के उन पर 2024-25 के बीच यहाँ पर ये भर्ती खुली हुई है। रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, आमंत्रित किए जाते हैं और पात्र अभ्यर्थी वेबसाइट पर 5 जून 2025 तक ही अपना आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कुल पदों की अगर बात करें तो यहाँ पर टोटल 8 पद यहाँ पर आ रखे हैं और 2 पद यहाँ पर अलग से महिलाओं के लिए है। यहाँ पर साथ ही आप देख सकते हैं अनारक्षित यानी कि जनरल वालों के लिए 6 पद है पुरुषों में और महिलाओं में 2 पद है। अनुसूचित जाति एससी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए एक पद यहाँ पर पुरुषों में बांटे गए हैं तथा महिलाओं में यहाँ पर कोई भी पद नहीं दिया गया है। तो आप जब भी अप्लाई करें इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो समाज कल्याण से यहाँ पर मतलब जो वेतन का जो यहाँ पर मान रखा गया है तो आप देख सकते हैं 77,840 से आपके और 1,36,520 रुपये तक की यहाँ पर आपको सैलरी दी जाने वाली है। और साथ ही साथ यहाँ पर 8/9/2022 के बेस पर इसे संशोधित कर दिया गया है, ये भी यहाँ पर पहले ही बता दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ पर अनिवार्य शैक्षिक अर्हता में आप देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में उत्तराखंड न्यायिक सेवा प्रथम संशोधन नियमावली 2006 की नियम 6
के अनुसार यहाँ पर एक तो आपके पास कोई भी उत्तराखंड में विधि द्वारा स्थापित किसी भी निमित्त राज्यपाल द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री, विधि स्नातक यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर नॉर्मल स्नातक आपके पास नहीं चलेगा, यानी विधि स्नातक आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर बीए बीएससी वाले अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर एलएलबी वाले अप्लाई करेंगे। तो जितने भी एलएलबी वाले हैं आप सभी के लिए यहाँ पर यहाँ पर ये भर्ती खुली हुई है। और दूसरा, आपके पास देवनागरी लिपि में हिंदी का सम्यक ज्ञान भी संपूर्ण होना चाहिए और कंप्यूटर संचालन का आधारभूत ज्ञान भी आपके पास होना चाहिए। आयु सीमा की जो गणना की जाएगी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आयु गणना की विनिश्चयक यहाँ पर तिथि जो 1 जनवरी 2025 रखी गई है, और इस तिथि को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 22 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि न्यूनतम जो आयु सीमा है वो 22 वर्ष से आगे के अप्लाई कर सकते हैं और 35 वर्ष तक के अभ्यर्थी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन था, एज था, आपकी जो महत्वपूर्ण डेट्स थी वो थी, और यहाँ पर अन्य अनिवार्य यहाँ पर रखी गई है। बाकी यहाँ पर आपके पास शारीरिक स्वस्थता का भी यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन आपका जो अभी तक ऑनलाइन जो आपने जिस समय ऑनलाइन आवेदन करना है तो किन किन बातों को ध्यान में रखना है ये मैंने अभी तक आपको बताया। अब मैं आपको आगे इसके जो यहाँ पर अप्लाई फीस है जो फॉर्म भरने की, उसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो जिस प्रकार से आप मेरे सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपकी पेमेंट जब आप फाइनल सबमिट कर देंगे तो पेमेंट की जो जहाँ पर बारी आएगी तो जितने भी जनरल वाले हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 150 तो वैसे आपके पड़ते, वैसे तो आपके 150 पड़ते हैं इसमें, लेकिन यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस भी करती है टैक्स के साथ, तो 16 रुपये आपकी वो कट रही है और 166 रुपये आपके पे करने होंगे। ठीक है, और अगर आप मुझसे आवेदन करवाना चाहेंगे तो मैं आपको 166 रुपये और साथ में आप 100 रुपये मुझे अप्लाई फ़ी कर सकते हैं। यानी कि आप अलग अलग तरीके से यहाँ पर अप्लाई फ़ीस करने का यहाँ पर दिया रहता है, लेकिन आप मुझे टोटल 250 अगर यहाँ पर दे रहे हैं तो मैं आपका फॉर्म यहाँ पर फिलअप कर दूंगा। मैं यहाँ पर आपको ये पर्सनली जानकारी शेयर कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। बाकी EWS वालों के लिए भी उतना ही है और OBC वालों के लिए भी उतना ही है, बल्कि अनुसूचित जाति वालों के लिए यहाँ पर 60 रुपये यहाँ पर आवेदन शुल्क है और 16 रुपये फीस करके 76 रुपये है। अगर यहाँ पर ये जितने भी अनुसूचित जाति के अप्लाई करवाना चाहते हैं इस पद के लिए या अन्य पिछड़ा वर्ग के जितने भी अनुसूचित जाति वाले अगर अप्लाई करवाना चाहते हैं तो 150 में यहाँ पर मुझसे आवेदन करवा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देशों को दिया गया है और बाकी यहाँ पर और भी चीज़ें जानकारियाँ जैसे लिखित परीक्षा से संबंधित यहाँ पर आप जानकारी देखते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ और है, उक्त के क्रम में किसी भी अभ्यर्थी को साक्षात्कार परीक्षा से पूर्व तक ऑनलाइन आवेदन में दावित किए गए समस्त प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में जमा करने अनिवार्य होंगे, अन्यथा उन्हें साक्षात्कार परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकता है। यानी आपने आवेदन किया और आपका सिलेक्शन हुआ तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते समय आपने जो भी जिस समय अपना फॉर्म भरा होगा वहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए होंगे, यानी जाति प्रमाण पत्र लगाया होगा, प्रवृत्ति लगाया होगा, स्थायी लगाया होगा, तो आप वहाँ पर क्योंकि उत्तराखंड की स्टेट की भर्ती है तो यहाँ पर स्थायी भी मांगेगा। तो आप जिस समय आवेदन करेंगे अगर आपने उसको वहाँ पर अपना सर्टिफिकेट नंबर वगैरह डिटेल्स वगैरह शेयर की है तो आप जिस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा होगा उस समय वहाँ पर ज़रूर अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएँ और आयोग में उनकी फ़ोटोकॉपीज़ वगैरह जो भी मांगेंगे वो जमा कर दें और वेरीफाई कर दें। यहाँ पर आपके पास कंप्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा भी आपकी ली जाएगी। एक छोटी सी परीक्षा आपकी होगी जिसमें आपके कंप्यूटर पार्ट्स के बारे में जानकारी ली जाएगी और साथ ही साथ कितना आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है, MS वर्ड, एक्सेल, टैली वगैरह, तो उसके बारे में भी देखा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखित परीक्षा की यहाँ पर बात की गई है। लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका के आवरण, पृष्ठ, अंकों की शब्दों अनुक्रमांक जो
आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मैं आपको सिर्फ वही दिखा रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क ख ग अलग अलग पार्टों में दिए गए हैं, यहाँ पर इस तरीके से बताया गया है। साथ ही आपको किस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं दंड स्वरूप नियम, यानी कि उत्तर लिखने के अनुदेशों का अगर आपने उल्लंघन किया तो यहाँ पर आप जैसे पेंसिल से लिखे गए उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। मिश्रित भाषा का प्रयोग करने की गति प्रति प्रश्न 5% अंक की कटौती की जाएगी। प्रश्न संख्या न लिखने पर, गलत प्रश्न संख्या लिखने पर 1 अंक का, खंड संख्या न लिखने अथवा गलत खंड लिखने पर 1/2 यानी कि आपका आधा नंबर वहाँ पर कटने वाला है। और उपखंड संख्या न लिखने अथवा गलत उपखंड संख्या लिखने पर आपका 1/4 अंक की कटौती यहाँ पर होने वाली है। यहाँ पर आप इस प्रकार से देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर लगातार दिखा रहा हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट है मैं आप सभी को बता रहा हूँ। इस तरीके से यहाँ पर आपके निम्न इतने नंबर लाने यहाँ पर ज़रूरी है। 50% आपका, अगर आपको लिखा गया है 2011 की नियमावली के प्राविधानुसार यहाँ पर लिखित परीक्षा में 50% या उससे अधिक अंक तत्समान श्रेणी यदि कोई हो तो प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थी मौखिक परीक्षा के लिए पात्र होंगे, परंतु ये कि लिखित परीक्षा में 40% या उससे अधिक अंक या तत्समान श्रेणी यदि कोई हो प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों अथवा पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी मौखिक के लिए पात्र होंगे। यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है। बाकी अन्य डिटेल्स यहाँ पर आगे थोड़ा सा और डिटेल्स भी दी गई हैं, आप देख सकते हैं लगातार। जब आप सेंटर भरेंगे तो एग्ज़ाम सेंटर भरते समय आपके पास ये 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, हल्द्वानी, हरिद्वार, देहरादून और रुद्रपुर। ठीक है, तो आप इस समय यहाँ पर भर सकते हैं, इनके कोड आपको बनने हैं। ये इसका पूरा परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपके पहले प्रीलिम्स होने वाला है यहाँ पर, उसके बाद आपका मेंस, मुख्य परीक्षा, लिखित परीक्षा होगी परंपरागत प्रकार जैसे पहले से आती ही रही है, और मौखिक परीक्षा आपका यहाँ पर साक्षात्कार होने वाला है। प्रारंभिक परीक्षा में आप देख सकते हैं 150 अंकों का ये होगा, 50 अंक, एक भाग 1 यहाँ पर 50 अंक का और भाग 2 150 अंक का रहेगा। OMR सीट में यहाँ पर आपका जो पेपर होगा, और सामान्य ज्ञान भाग 1 में आपका सामान्य ज्ञान आएगा। आप देख सकते हैं सामान्य ज्ञान में क्या क्या आएगा, यहाँ पर वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। अगर आप ये PDF मुझसे ये PDF जानकारी इस PDF की लेना चाहते हैं, या आप वैसे तो इसको ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर ये PDF वहाँ नहीं मिल रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम ID पर, जैसे मैंने पहले आपको बता दिया है कि इस वीडियो के नीचे इंस्टाग्राम ID है, तो वहाँ से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा इसका पाठ्यक्रम है। मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पर वीडियो आप सभी के लिए लॉन्ग ना हो। बाकी कोई बात नहीं है, हमारी यहाँ पर कौन सा वीडियो का कोई सीमा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आराम से आप देख लीजिए, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। वर्तमान परिदृश्य यहाँ पर प्रेजेंट डे का आपके पास 150 अंकों के आपके पास परीक्षा होने वाली है। भाषा, लैंग्वेज की आपके पास 100 अंकों की परीक्षा होगी। और जो मुख्य विधि यहाँ पर आपका मुख्य विधि का यहाँ पर विधि प्रश्न नंबर 1 यहाँ पर GS1 GS2 करके होता है ना, जैसे UPSC वगैरह में, तो उसी प्रकार से यहाँ पे होगा। और टॉपिक यहाँ पर दिए हैं राजस्व, दांडिक वगैरह, 200 नंबर के यहाँ पर सभी पेपर होने वाले हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी आपके 100 नंबर का होने वाला है। और वाइवा, व्यक्तित्व परीक्षा भी आपकी 100 नंबर की होने वाली है। टोटल आप कर लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर मैं आप सभी को और भी बता देता हूँ क्या क्या यहाँ पर टॉपिक है पढ़ने लायक। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये कंप्यूटर का नॉलेज है, आप कंप्यूटर ये टॉपिक है आपको मुख्य, जैसे मैंने कहा था MS एक्सेस, MS वर्ड वगैरह, MS पावर पॉइंट वगैरह के बारे में आपको पता होना चाहिए। और व्यक्तित्व परीक्षा, वाइवा, वॉइस के में आपके पास यही टॉपिक रहने वाले हैं। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा सिलेबस इंग्लिश में कर दिया गया है।
बाकी चलिए साथियों, इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको कुछ भी और भी अन्य कुछ कोई जानकारी लेनी है तो आप बिल्कुल मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आप सभी के लिए संपूर्ण जानकारी लाने के लिए तैयार हूँ। बाकी मिलता हूँ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर। और अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी होती है तो आप मेरी इस वीडियो के नीचे इंस्टाग्राम आईडी है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं अपनी मेरी इंस्टाग्राम आईडी में। तो चलिए साथियों, आप सभी का एक बार फिर से मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरी वीडियो में यहाँ तक बने रहे और आप मेरे लगातार चैनल के भी आई होप आप सब्सक्राइबर बन जाएंगे। अगर आपको अपने अन्य साथियों तक इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ किसी और की भी हेल्प हो जाए। धन्यवाद साथियों।